उनमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 2006 में ये यूनिवर्सिटी बनी। 2007 में एक भर्ती निकाली गई 125 पदों पे, जिनमें से 25 पोस्ट एसएफएस की थी, जिनमें ना तो कोई रोस्टर था, ना जिनकी कोई साफ सैलरी के बारे में लिखा हुआ था, ना और कुछ। और 15 पोस्टें 2007 में निकाली गई, जिनमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ली गई थी, जिनमें ना तो स्पष्ट सैलरी के बारे में बताया गया था, ना कोई नियम थे, ना कोई सिस्टम था, ना रोस्टर था। उनको भर्ती किया गया और उनको बिल्कुल सीधा पक्का कर दिया गया। हद तो जब हुई जब सरकार ने और हाई कोर्ट ने लिखित में यूनिवर्सिटी को यह बोल दिया गया, एक पोस्ट पे एक लगा हुआ व्यक्ति था जो नोडल ऑफिसर है, वो आज भी कार्य कर रहा उस पे। कोर्ट ने और सरकार ने लेटर जारी कर दिया, कोर्ट ने भी, कि इस पद से इसको हटाया जाए, ये इस पद के लायक नहीं है, या ये भर्ती जो ये पूरी नहीं करता, ये इसके कॉलम। आज भी वो अधिकारी उसी पोस्ट पर लगा हुआ है और काम कर रहा है। वहां पर अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में सबसे बड़ा मामला तो ये है कि जब भी कोई भर्ती की जाती है तो एक रोस्टर बनाया जाता है। उस रोस्टर को जिला में जो हमारा जिला समाज अधिकारी होता है, उससे उस रोस्टर को अटेस्टेड करवाया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने उस रोस्टर को ना तो अटेस्टेड करवाया, ना उसको दिखाया। वो रोस्टर अनलीगल है, वो लीगल नहीं है। उसी के आधार पे ये सब ड्रामा हो रहा है। अभी भी यूनिवर्सिटी में 2023 जनवरी में 95 भर्तियां प्रोफेसरों की निकली हैं। उन 95% भर्तियों में, और जो पहले आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं, तकरीबन लगा के 259 भर्तियां हैं, उनमें एससी और बीसी का जो कोटा होता है उसको बिल्कुल नहीं भरा गया, उन पोस्टों में बिल्कुल नहीं दिया गया। एक पोस्ट में तो ऐसा हुआ है कि एक पोस्ट को चंडीगढ़ से सैंक्शन किया गया एससी समाज के लिए, जिसकी भर्ती निकली तो उसको जर्नल में निकाल दिया गया, एससी समाज के लिए नहीं निकाला गया। अभी भी जो 2023 में भर्तियां निकाली गई हैं, उन भर्तियों में जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है, उनमें से जो 259 भर्तियां हैं, उनमें एससी समाज की 20% नौकरियां होनी थी, बीसी समाज की 27% नौकरियां होनी थी। लेकिन वहां पर जो भी अधिकारी रहे हैं, उन्होंने उस रोस्टर को नहीं भरा, ना तो 27% बैकवर्ड को दिया और ना ही एससी को दिया। जबकि 2% ओनली फॉर बैकवर्ड के अधिकारी, वो प्रोफेसर उसमें लगे हुए हैं। 25% को जो हमारा कोटा था उसको खा लिया गया, उसमें जर्नल को भर्ती कर दिया गया, और उनको भी पक्के तौर पे ना भर्ती करके उनको कच्चे तौर पे निकाल करके, टेम्परेरी भर्तियां निकाल करके, उनको बिना किसी नियम के, बिना किसी रोस्टर के उनको पक्का कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में घालमेल चल रहा है। पीछे एक जांच हुई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एक प्रोफेसर को उसका हेड बनाया गया, 2 और उसमें प्रोफेसर और एक टेक्निकल स्टाफ से 4 आदमियों की जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें जांच की जिम्मेवारी उनको सौंपी गई। और उसमें जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने उसको कहा कि आप मुझे अपनी रिपोर्ट दें। उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट पूरी की पूरी सबमिट कराई, और अपनी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट मेरे पास, ये सारी की सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जब भी भर्तियां निकली 2007 की, ये जो भी भर्तियां हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो मेरे पास हैं। और ये जो भर्तियां जिस तरह के एससी और बीसी की जो नौकरियां निकली थी, जो खाई गई है, पेज नंबर 5 और 6 पे ये पूरा का पूरा चार्ट मेरे पास रखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट पेश की गई, ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कहा है 2015 में कि भाई इस भर्ती में और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है, पैसे में भी और भर्तियों में, सब चीजों में। ये रिपोर्ट जो है 7-8 पेज की है, लेकिन इस रिपोर्ट को वाइस चांसलर ने कूड़े में डाल दिया। इस पर ना तो कोई विचार किया गया, ना इसको लागू किया गया, ना देखा गया, इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। अब इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने ये सारी की सारी, मैं मीडिया को दिखा रहा हूं, ये मैं आप लोगों को सौंपूं भीगा। ये आप देखना चाहेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी जनवरी 2023 में भी भर्तियां निकली हैं 95 की 95 भर्तियों के लिए इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाता है, तो यूनिवर्सिटी अपनी मेल पे इंटरव्यू के लिए डेट डालती है, उनके रोल नंबर डालती है, और ये डालती है कि किस टाइम से किस किस का वहां पे इंटरव्यू होना है। लेकिन गड़बड़ झाला हो सके,
इस कारण से घालमेल करने के लिए यूनिवर्सिटी ने वो सूचनाएं, इंटरव्यू की डेटें वगैरह वो अपनी मेल पे बिल्कुल नहीं डाली। जिनको बुलाना था उनको फोन करके पर्सनली बुला दिया गया, और जो भी वहां की वाइस चांसलर हैं या वाइस चांसलर जो भी हैं, उन्होंने अपने आदमियों को सीधा उनको फायदा पहुंचवाने के लिए चुप गुप्त तरीके से वहां बुलाया, और इनको इंटरव्यू अभी भी चले हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।